गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब बच्चों से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। तुम्हारे ग्रुप में मैं अपने ऑडियो मैसेजेस भेज रहा हूं और कल बड़ी संख्या में मेरी बच्चों से बातचीत हुई जो कल आए थे और मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। मैंने पूछा कि बताओ तुम अपने सिमेज में कुछ बदलाव चाहते हो। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे सिमेज को लेकर के बड़ी तरह की बातें की जा रही हैं। तुम यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, तुमको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या है सिमेज में जो तुमको तुम्हारे अनुसार बदल देना चाहिए? कहीं कुछ गलती है तो बताओ। मैंने यही बात पूछी और जो मैंने बातें करी बच्चों से वो सारी बातें को बाद में वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ, कुछ बच्चों की बातों को रिकॉर्ड भी किया गया। मैं चाहूँगा कि जो हमारी डिजिटल टीम है वो उस रिकॉर्डिंग को हमारे सिमेज के पेज पर डाल दे। और मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज सुबह से मैं काफ़ी व्यस्त था। आज कई सारे ऐसे कार्यक्रम थे जिनमें मुझे जाना था और अभी मैं कॉलेज पहुंचा हूं। मुझे लगता है कि 7:30 का समय हो रहा होगा शाम का। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं चूँकि मैं भाव विभोर हूं। मैं अपने एलुमनाई को सिमेज की जो हमारी रियल इमेज है, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, और सिर्फ सिमेज के नहीं पूरे बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं उन सारे बच्चों को और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर क्लासेस करते हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से उन सारे बच्चों को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं, धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को एक तरीके से कहते हैं ना कि जो सबको मोटिवेट करता है उसको भी कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और उन मेरे एलुमनाइज ने आज, चाहे वो बेंगलोर में हो, और सबसे पहले मैं आलोक चौहान का नाम लूंगा जो नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। मैं नाम लूंगा यहाँ पर अभी क्या नाम है चंडीगढ़ में जो है, सचिन, हाँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है, एमसीए के बच्चों को पढ़ा रहा है और अभी आज से 3-4 साल पहले वो सिमेज से पास आउट हुआ और यहाँ से उसको प्लेसमेंट मिला 3 कंपनियों में। ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट्स अभी आज कॉलेज आ गया मिलने। आज कई अलुमनाई मिलने आ गए थे। मैं मिल नहीं पाया, पोदार सर मिले। तो मुझे लगता है कि ये सभी अलुमनाई जो सिमेज की रियल इमेज है और इनके फोन्स आ रहे हैं, इतने फोन्स आ रहे हैं। मैं जब कार्यक्रम में था वहाँ फ़ोन मुझे ऑफ करना पड़ा। तो लेकिन बच्चों, तुम लोगों ने एक बार पुनः ये साबित कर दिया कि सिमेज सिर्फ एक कॉलेज या एक संस्थान नहीं है। सिमेज जो है वो एक परिवार है और इस सिमेज परिवार की मजबूत जो नींव है, जो मजबूत जो स्तंभ है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो टीम के सदस्य, मतलब उनसे भी ज़्यादा मजबूत नींव हमारे छात्र हैं, हमारे अलुमनाई है। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इन सारे बच्चों को, एलुमनाइज को, अपनी तरफ से उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए। और साथ ही साथ एक मैंने अभी कमेंट पढ़ा जहाँ पे कहा गया कि आपने कई सारी बच्चों की बातें बता दी कि बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, लेकिन आप लोग कुछ पॉलिसी चेंज कर रहे हैं क्या? अब इच्छा के विरुद्ध लेकिन जो नीतिगत निर्णय जो सिमेज की कोर टीम है उनके द्वारा लिया जा रहा है, उनमें से कुछ निर्णय जो है वो हो सकता है कि आज की परिस्थिति के अनुसार ज़रूरी हो। जैसे सिमेज की एडमिशन पॉलिसी, हमने फोकस किया कि हम रूरल स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, जो शहर के बड़े स्कूलों के बच्चे होते हैं, उनको तो पढ़ा करके प्लेसमेंट देना बहुत लोगों के लिए आसान है, लेकिन जो गाँव के स्कूल से पढ़े हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमने सिमेज में उनको स्थान दिया था। हमने उनको इनवाइट भी किया, उनको एडमिशन भी लिया और वो बच्चों ने कमाल किया। लेकिन थोड़ा अब हमने डिसाइड किया है कि इस साल के जो हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, इंटरव्यू प्रोसेस को स्ट्रिंजेंट किया जाएगा, ताकि हम अपने क्वालिटी नॉर्म्स को, अपने इनपुट को और रिफाइन कर सकें, बेटर कर सकें। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी प्रयास कर रखूँगा कि हिंदी मीडियम के छात्र और जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, यदि वो गणित से मजबूत हैं, अंग्रेजी से मजबूत नहीं है, तो भी उनको बिना अंग्रेजी में 1 नंबर भी आए, 0 नंबर भी अगर आ रहा है, लेकिन गणित अगर मजबूत है तो उनको सिमेज में प्रवेश मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी का एकेडमिक ओरिएंटेशन है, अंग्रेजी में हो चाहे गणित में हो, किसी विषय में हो, तो उसको प्रवेश मिलना चाहिए। लेकिन जो क्राइटेरियाज हैं उनको स्टिफ किया जाएगा। ये हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन शाखाएं बढ़ रही थी, ब्रांचेस बढ़ रहे थे और एक दबाव होता है कि अभी हमने नैक बिहार में, पूरे बिहार में प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बीबीए बीसीए के कॉलेज हैं, उसमें अगर मैं सेंट जेवियर कॉलेज दीघा को छोड़ दूं, जो कि हमसे पहले
NAC एक्रेडिटेड हुआ, बाद में वो विश्वविद्यालय बन गया है, तो उसको कॉलेज की श्रेणी के बजाय विश्वविद्यालय की श्रेणी में गिनता हूँ। तो अकेला सिमेज है जहां 2 कॉलेज है हमारे समूह में जिनका NAC एक्रेडिटेशन हुआ, और अब हम 6th पे कमीशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी जो हमारा मंथली पे स्केल है वो हमें 2 महीने में कुछ करोड़ रुपए से अधिक की सैलरी की जरूरत देनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कर पाना हर महीने हमारे लिए एक टास्क होता है, लेकिन हम किसी भी महीने सैलरी में डिफॉल्ट करना हमें मंजूर नहीं है, और हमें लगता है कि हमारे बच्चे ही हमें सपोर्ट करते हैं कि हम समय से अपनी टीम के सदस्यों को वेतन का भुगतान कर पाते हैं, और हर साल हम वेतन में वृद्धि भी दे पाते हैं, और जो पे स्केल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो टोकन एडमिशन का एक पॉलिसी हमने अपनाया था, जिसके तहत बहुत नाम मात्र का शुल्क जमा करने पर छात्रों को एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता था। आज एक मुझे दिखाया गया, किसी बच्चे ने लिखा कि ब्लेजर के लिए 10,000 रुपये लिया गया। अब उस बच्चे को वहाँ जवाब भी दिया गया, बताया गया कि बेटा ब्लेजर का 10,000 नहीं लिया गया, जब आप एडमिशन 5,000 रुपये दे करके मात्र लिए तो आपने मात्र 5,000 जमा किया। अब आपको जब बुक इश्यू होगा, यूनिफॉर्म इश्यू होगा जिसमें 2 शर्ट होंगे, 2 ट्राउजर होंगे, टाई होगा, एक ब्लेजर होगा, एक कॉलेज का बैग होगा, और ये सब चीज़ें सब आपको जब इश्यू की जाएंगी तो इनकी कुल कीमत जो है वो 5,000 रुपये से अधिक हो जाती है। इसलिए बच्चों को कहा गया था कि आप 10,000 रुपये की राशि जब जमा करते हैं तो ये सारा कुछ आपको इश्यू किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि कोई ब्लेजर का कोई कॉस्ट है, और वो राशि जो आप पूरे आपने 5,000 प्लस 10,000 15,000 जब आपने जब जमा किया, जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से राशि आती है, फीस आती है, तो बच्चों को वो 15,000 की राशि रिटर्न की जाती है, वापस की जाती है। ये व्यवस्था की गई है, इसका पालन हो रहा है। लेकिन बच्चों के बीच में विभिन्न चीज़ों को लेकर के अगर इस तरह का कन्फ्यूज़न है तो इससे बेहतर व्यवस्था ये होगी कि बच्चे जो संस्थान का जो तय शुल्क है वह दे के नामांकन लेंगे, और जब परीक्षा फॉर्म की अवधि आएगी, जब परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आएगी, तब भी किसी तरह का टोकन राशि की मांग नहीं करनी पड़ेगी। वो बच्चा एडमिशन के वक्त ही अपना सालाना शुल्क जमा करके एडमिशन लेगा, तो फिर ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप अभी एक बार नाम मात्र का 5,000 जमा कर दो, और बाद में जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि 5,000 जो है वो आपने फ़ाइन बढ़ा दिया या फ़ाइन मांग लिया, जबकि वो उनके फीस का पार्ट था। तो ये 5-6-10 बच्चे कंफ्यूज हुए और उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे ले गए, और सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलने लग गई, और इसको लोगों ने जो है तिल का जो है ताड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया। लेकिन हमको लगता है कि इसी बहाने दुरुस्त करने की आवश्यकता है। नाम नहीं लूँगा, पटना में और भी कुछ संस्थान जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, दीघा में संस्थान है, बेली रोड पे विश्वविद्यालय है, तो इन सभी के जगह पर पॉलिसी है कि आपको जो फीस तय है वो पूरा जमा करना पड़ेगा, आप टोकन राशि दे करके एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये व्यवस्था हमने करी थी कि टोकन राशि दे करके भी बच्चे एडमिशन ले लेते थे, और फॉर्म भरते वक्त भी नो ड्यूज कराने के बजाय टोकन राशि दे करके उनको मैंने सुविधा दे दी, जबकि उन बच्चों ने लिखित में अपना हलफनामा दिया था कि वो फॉर्म भरने के पूर्व या तो सरकार की फीस आएगी या वो अपने पास से देंगे। लेकिन मैंने उनको पहले ही सुविधा दे दी कि वो टोकन राशि दे करके 5,000 रुपये का फॉर्म भर दे, लेकिन उसको लेकर के भी लोगों ने विवाद करने का प्रयास किया। तो इससे बेहतर ये होगा कि ये टोकन का व्यवस्था ही समाप्त हो, सुविधा समाप्त होगी, लेकिन इस बहाने कम से कम जो भी बच्चे आएंगे वो अपना शुल्क समय से दे करके आएंगे, और परीक्षा फॉर्म के वक्त किसी से भी फीस मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक विषय ये भी निकल के आया कि फीस 2 तरह का है। अब यहाँ पे मैं स्पष्ट करूँ, कोई 2 तरह की फीस की व्यवस्था नहीं की गई थी। हाँ, यह व्यवस्था जरूर की गई थी कि अगर कोई छात्र पूरी शुल्क को एक बार में अदा कर देता है, और 1 महीने के समय में, नामांकन के वक्त से लेकर के 1 महीने में अगर अदा कर देता है, तो वैसी परिस्थिति में उसे लाभ दिया जाएगा। अब ये विचार किया जाएगा कि क्या इस तरह का लाभ देना, जो कि सर्वथा उचित है, जो कि भारत के अनेक संस्थानों में ये परंपरा निभाई जाती है ताकि बच्चे लाभान्वित हों, इसमें कहाँ कुछ त्रुटि है? क्या ये नियम प्रावधान के तहत है? अगर ये नियम प्रावधान के तहत है तो फिर इसमें कहाँ बाधा है? दूसरा व्यवस्था सुविधा दी गई थी कि सिमेज में लाडली बिटिया योजना को लागू किया गया था, लड़कियों की फीस को कम किया गया था। तो क्या ये अनुचित है कि लड़कियों के लिए फीस को कम किया गया, जिस पर कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 फीस क्यों? तो क्यों नहीं, लड़कियों के लिए फीस कम क्यों नहीं हो सकती है?
अगर अभिभावक जो हैं उनके अंदर ये चीज़ मैंने देखा, और ख़ास तौर पे ग्रामीण अभिभावकों को भी मैंने देखा कि वो बच्चों के इंजीनियरिंग, बेटा के इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा है और बेटी के दहेज की व्यवस्था कर रहा है। तो अगर उसको शुल्क कम हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको लाभ होता है। तो हमने लाडली बिटिया योजना लाया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमने व्यवस्था जो बनाई थी ये बेहतर व्यवस्था बनाई थी, लेकिन बिना मतलब के लोग जो हैं मतलब विवाद का प्रयास कर रहे हैं, इसको कुछ जो प्रतिद्वंदी जो राइवल हैं वो इनको बढ़ावा देने का, प्रेशर देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को लेकर के हम लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि सभी चीज़ों के लिए एक शुल्क हो जाए, लेकिन इसमें मेरा अपना मानना है कि लड़कियों के लिए हम अलग शुल्क रखें, कम शुल्क रखें। ऐसा मेरे पास व्यवस्था अगर रहता है तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, इससे लड़कियों को लाभ होता है। और वर्कशॉप को लेकर के लोग कह रहे हैं, अभी हमारे पास मेरे साथ बैठे हैं प्रवीण यहाँ पर। प्रवीण, तुमने अभी हाल ही में डेवॉप्स पे वर्कशॉप कराया, N10 पे करवाया, रोबोटिक्स का हुआ, IIT बॉम्बे के ई यंत्रा का वर्कशॉप कराया गया। मुरली सर जो हैं वो 28 कोर्सेज हैं स्पोकन ट्यूटोरियल के करवाते हैं। तो स्पोकन ट्यूटोरियल कोर्सेज तो बिल्कुल फ्री कराए जाते हैं। तुम्हारे जो वर्कशॉप्स होते हैं 3 दिन के होते हैं, 5 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे, 3 आवर्स पर डे, इस तरह का ड्यूरेशन होता है। उस पर हम लोगों ने दोनों तरह से कराया। कई बार हमने बच्चों को कहा कि आप 500 रुपये का डिपॉजिट दो और 3 दिन क्लास करो और उसके बाद 500 आपको रिटर्न हो जाएगा। क्या तुमने बच्चों को पैसा रिटर्न करवाया? बिल्कुल सर। तुमने रिटर्न करवाया। और जब तुमने बिना डिपॉजिट के वर्कशॉप लिया उसमें, और जब तुमने डिपॉजिट के साथ वर्कशॉप लिया, दोनों में क्या अंतर था? डिपॉजिट में बच्चों के बीच में डिसिप्लिन है और साथ ही डिसिप्लिन किस चीज को लेकर के? सर एक तो पढ़ाई को लेके भी है, माने अटेंडेंस को लेकर अटेंडेंस को लेकर कि डे 1 पे जितने बच्चे हैं डे 2 पर भी उतने ही हैं, डे 3 पे भी उतने ही बिल्कुल हैं। सर। और जब वो डिपॉजिट नहीं था तो डे 1 को तो आ गए, लेकिन फिर डे 2 को कई बार नहीं आते हैं, फिर डे 3 को कई बार नहीं आते हैं। एक्सक्यूजेस हैं सर। तो ये, और बच्चे वर्कशॉप के फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं। वर्कशॉप के एंड में वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो एक पार्टिसिपेशन लेवल है, सीरियसनेस है, वो तब बढ़ जा रही थी जब वो एक 500 का टोकन अमाउंट दे करके आ रहे थे और 3 दिन का अटेंडेंस पूरा करने पर उनको वो टोकन अमाउंट 500 का पूरा वापस किया जा रहा था। उस 500 रुपए के टोकन सिस्टम को लेकर के लोगों ने विवाद किया। जबकि मैं याद करूं, तुमने पावर BI का वर्कशॉप कई बार लिया और भी लोगों ने कई तरह के वर्कशॉप्स लिए, मैंने फाइनेंशियल मार्केट का वर्कशॉप्स लिया और कई शिक्षकों ने कई तरह के वर्कशॉप्स लिए। बाहर से हमने ट्रेनर्स बुलाए थे, तीर्थ पटेल आए थे एजेंटिक AI का वर्कशॉप लेने के लिए, गुजरात से आए थे। तो ये सारे, और फ्लटर का वर्कशॉप मैं कराता था, जो हमारे बीच में ट्रेनर आते थे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे वर्कशॉप्स हुए। और सिर्फ मैं पावर BI का उदाहरण दूंगा, पटना के सबसे इंपॉर्टेंट जो वुमेन्स के, लड़कियों के कॉलेज हैं बेली रोड पर, वहां पर पावर BI का वर्कशॉप बच्चियों ने 2500 रुपए का शुल्क देके किया। कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, पटना उन्होंने करवाया, वो एक अच्छी बात है। लेकिन हमारे सिमेज में बच्चों ने वही वर्कशॉप 500 रुपये डिपॉजिट देके किया और 3 दिन करने के बाद उनको डिपॉजिट वापस मिली। और 3 दिन में उन्होंने अगर 18 घंटे की क्लासेस करी, अगर उसको हम ऑल्टरनेट डेज में देखेंगे तो वो 1 महीने के वर्कशॉप के बराबर है। अगर हम ऑल्टरनेट डेज में 18 घंटे की क्लास को करवाएंगे तो 1 महीना से कुछ अधिक समय लगेगा, लगभग 1.25 महीना 1.5 महीने का समय लग जाता है 18 क्लासेस को कराने में। तो हमने उसको 3 दिन में कराया ताकि एक्सटेंसिव मोड में हो, बच्चों का एक एक चीज एकदम उसके दिमाग में। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। इसको लेकर के कोई विवाद करने का प्रयास करता है, हमको लगता है कि ये सब चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं। विवाद करने वाले विवाद करते रहेंगे, लेकिन चूंकि लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं कि वर्कशॉप के नाम पर 500 रुपये ले लिया गया। बेटा, वर्कशॉप 500 का नहीं, वर्कशॉप 5000 और 5 लाख का भी होता है, लेकिन सिमेज में फ्री में कराया जाता है। और हम जब सीखने जाते हैं, जब मैं बैंगलोर जाता हूं किसी वर्कशॉप के लिए, और मैं अभी हाल फिलहाल में भी कई बार गया था, प्रवीण तुम भी वर्कशॉप्स के लिए करने जाते होगे, तो वी पे ए गुड अमाउंट ओवर देयर एंड वी फील हैप्पी अबाउट लर्निंग ओवर देयर। सर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा सर कि जब मैं बिहार में आया तो मैं पहला कॉलेज देखा हूँ जहाँ सिमेज में, जहाँ पे एड ऑन्स फ्री में होता है। मैं एज अ ट्रेनर, तुमने एड ऑन्स की वो पूरा का पूरा वेबसाइट भी बनाया। मैं चाहूंगा कि वो डोमेन लगा देना, क्या है, addons.simej.in। देखिए कि किस किस तरह के एड ऑन्स कराए जा रहे हैं, कि पूरे बिहार में कोई भी है जो इस लेवल पर कोर्सेज के बारे में सोच भी सकता है।
मैं दावा करता हूं, आप उसको बोलिएगा कि बड़ी बात बोल रहा है, इस पर मेरा मीम बना दीजिएगा कि सिमेज के डायरेक्टर ने कहा कि आईआईटी पटना में जो वर्कशॉप्स होते हैं और जो कोर्सेज कराए जाते हैं उससे ज़्यादा लिस्ट हमने कोर्सेज के तैयार करी कि हम अपने बच्चों को ये सारा कोर्सेज करा रहे हैं। और ये किसी ने कहा कि पढ़ाई नहीं होती है, कई बच्चे कुछ भी जो बोल जा रहे हैं। 5 आवर्स मिनिमम क्लास कॉन्सेप्ट, पर डे 5 आवर की क्लासेस कम से कम होनी चाहिए सिमेज में, और 8 घंटा भी होता है। हमारे बच्चों को उसकी शिकायत भी होती है कि सर 8 घंटा कॉलेज में लग जाता है, बाकी तैयारी कैसे करें। तो मैंने कहा कि तुमको बैंक पीओ की तैयारी करनी कॉलेज में करवाएंगे, तुमको कैट मैट की तैयारी करनी यहीं करवाएंगे, तुमको अगर निमसेट की एमसी एंट्रेंस की तैयारी करनी यही कराएंगे, कोई उसका शुल्क तुमको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आज अभिनव दीप सर हैं, कुंदन सर हैं, ये तुम्हारे मनोज सर हैं, ये नीलांजन सर हैं, ये लोग सिर्फ यही सब तैयारियां करवा रहे हैं। टीसीएस के एग्जाम की तैयारी, विप्रो के एग्जाम की तैयारी, कॉग्निजेंट के एग्जाम की, अभी डेलॉयट का एग्जाम होने वाला है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसके एग्जाम की तैयारी। बच्चे बोलते हैं कि प्लेसमेंट, एक भी साल ऐसा हुआ है जो 2012 से पहला बैच निकला है जब टीसीएस का हमारा डॉट ईयर गया हो। डॉट ईयर मतलब कि जिस साल टीसीएस में बच्चे नहीं गए हो। बच्चे छोड़ दीजिए, हमारे स्टूडेंट्स मतलब 3 फिगर्स में, 3 डिजिट्स में, 100 से ज़्यादा वाले संख्या में। पिछले साल 317 तो खाली हमारे कैंपस से बच्चे गए। कैलकाटा में कंपनी ने बुला करके इंटरव्यू लिया आईटी प्रोसेसर्स के लिए, वहां से सैकड़ों की संख्या में हमारे आईटी वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हमारे बच्चे जो विप्रो में पिछले साल सिलेक्शन हुआ, जबकि पिछला साल वो साल था जब एआई के कारण आईटी सेक्टर में हायरिंग में रिडक्शन था। टीसीएस ने हायरिंग कम करी थी, विप्रो ने हायरिंग कम करी थी, इन्फोसिस ने 50% रिडक्शन किया था। ये साल थोड़ा बेहतर होने वाला है। टीसीएस से इस बार हमको कहा गया है कि टीसीएस जैसे बीपीएस प्रोसेस के लिए कॉलेज में आ करके हायरिंग करी थी, वैसे ही आईटी प्रोसेस के लिए भी आ करके हायरिंग करेगी। तो 2012 से एक वर्ष भी ना टीसीएस का हमारा प्लेसमेंट रुका है, कोविड के दौरान भी, कोरोना के दौरान भी नहीं रुका, ना विप्रो का रुका, ना आईसीआईसीआई बैंक का रुका। और 29 तारीख को 29 को आईसीआईसीआई बैंक का कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है इस साल का। अभी जनवरी का महीना है, अभी बच्चों के फाइनल ईयर के अभी 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, 6th सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अभी उनका पास आउट होने में समय बाकी है, लेकिन अभी से उनका प्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। और आईसीआईसीआई बैंक का जो अभी जो ये जो हायरिंग हो रहा है, इसका पैकेज 4 लाख से ज़्यादा है। कंपनी प्री प्लेसमेंट टॉक आके कर चुकी है और कंपनी के द्वारा सारा बच्चों को डिटेल दिया जा चुका है। और ये पीओ प्रोग्राम, उनके जो बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उनको डायरेक्टली प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। तो ये, और ये बीबीए लेवल पर, बीबीए, बीसीए और बीएससी आईटी, बीकॉम, इन सारे बच्चों को ये मौका मिलेगा। 4 लाख से ऊपर का पैकेज उनके ग्रेजुएशन के ठीक बाद पटना में, तो ये अपने आप में ड्रीम जॉब है। लेकिन जो जिनको निगेटिव बोलना है तो वो कुछ भी बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सिमेज में कॉल सेंटर का जॉब, जो मैंने मैसेज में कमेंट में पढ़ा, हम तो पूछना चाहते हैं कि कौन से कॉल सेंटर का जॉब सिमेज में आज तक हुआ है? किस कॉल सेंटर में, कौन बच्चा है सिमेज का जो कॉल सेंटर में गया है? आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के देखोगे, वहां पर आपको सैकड़ों बच्चों का डिटेल मिलेगा, हजारों बच्चों का डिटेल मिलेगा, सैकड़ों की फोटोग्राफ्स मिलेगी, जो ग्रुप फोटोग्राफ्स मिलेगी। कोई विप्रो का फोटो, कोई अमेरिकाना फूड्स का मिलेगा, जहां पर हमारा पूरा आईटी प्रोजेक्ट उनका लीड कर रहे हैं, ग्लोबल कंपनी है। और उस कंपनी का जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है मयंक, वो मेरा स्टूडेंट है, दुबई में जॉब कर रहा है। हाँ, तो ऐसे ऐसे कितने सारे कंपनियों का, कितने सारे कॉग्निजेंट, IBM, डेलॉयट, सबका मिलेगा। हाँ, एक तो किसी कॉल सेंटर का दिखा देना वहां पर कि सर ये सिमेज के वेबसाइट पर सर ये कॉल सेंटर वाला मिला सर। हाँ, हम कॉल सेंटर को बुरा नहीं मानते, मैं बुरा नहीं मानता। मैं, हर जॉब होता है, काम होता है, और हर काम से तरक्की करना संभव होता है। लेकिन हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि हम किन कंपनियों को बुलाते हैं, किन कंपनियों को नहीं बुलाते हैं। और जॉब का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, एक व्हाट्सएप चैनल पब्लिक के लिए भी बना रखा है। आप अगर उस व्हाट्सएप चैनल पर जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रतिदिन वहाँ पर कम से कम 6 से 7 कंपनियों का वैकेंसी डिटेल्स हम लोग शेयर करते हैं। बच्चों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर अलग अलग मैनेजमेंट वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी डिटेल्स शेयर किए जाते हैं, ताकि बच्चे लगातार अप्लाई कर सके, लगातार वो अपने इनरोल कर सके। और जो कैंपस हमने तैयार किया, किसी ने कहा कि सिमेज का कैंपस नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सिमेज का कैंपस जो कोई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है, और ना मेरे पास वो क्षमता है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे क्षमता दे रहे हैं। और जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वो बहुत छोटी शुरुआत थी, और उस बहुत छोटी शुरुआत से
आज बिहार में बीबीए बीसीए का सबसे बड़ा कॉलेज सिमेज है। सबसे बेहतर व्यवस्था, सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेहतर फैसिलिटीज, सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा मतलब कैंपस एरिया हमारा है। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये मैं आपको तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि बिहार में, पूरे बिहार में बीबीए बीसीए के सेगमेंट में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने क्रिएट नहीं किया है। दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। और शिक्षकों को लेकर के जब कहा जाता है, मैं कहूंगा बच्चों से कि कृपया करके ऐसा ना कहें। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यदि किसी शिक्षक से आपको शिकायत है, मेरा नंबर हर समय आपके पास रहता है, आप मुझे बता सकते हो। जब मैं आपसे मिलता हूं क्लासेस में बता सकते हो, मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो। लेकिन जो सीजन टीचर्स समझ में हैं और जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज पूरे वर्ल्ड में फैल गए, चाहे वो नीतीश सर हों, चाहे वो पोद्दार सर हों, अनिल सर हों, अमित शुक्ला सर हों, रवि सोनी सर हों, प्रियदर्शनी मैम हों, जितने भी शिक्षकगण हैं, लंबी लिस्ट है, मैं सबका नाम यहाँ पर कितना नाम दोहराऊंगा, ठीक है। सारे ही शिक्षकगण जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, अनुभवी हैं, और वो बच्चों को जब पढ़ाने पर वो आते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या ना दूँ और क्या दे दूँ। वो अपना सब कुछ बच्चों के बीच में शेयर करते हैं। और आज बच्चे जब आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो वो उन शिक्षकों के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और शिक्षकों को अगर ये सुनने को मिलेगा कि कोई उनके बुराई कर रहा है, तो एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही हतोत्साहित करने वाला विषय होता है। प्रवीण, तुम मेरे साथ बैठा है अभी यहाँ पर, तुम भी शिक्षक हो, और बच्चे अगर शिक्षक की बुराई कर दें तो शिक्षक जो है उसको फिर उस क्लास में जाके पढ़ाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये चीज़ को मुझे लगता है कि सिर्फ अब अपना जो बच्चे छोड़ चुके हैं, जिनको कॉलेज छोड़ चुके हैं, जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के मतलब उसके बहकावे में है, वो लोग अपना मर्यादा जो है वो बिल्कुल भूल रहे हैं। मुझे लगता है तो उनको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, छात्र की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह के जो मोहरे बन रहे हैं वो बच्चे, उनको मोहरा बनने से बचना चाहिए। थैंक यू। और एक बार पुनः एलुमनाइज को बहुत बहुत धन्यवाद। सिमेज के सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से मुझे अपने वीडियोस भेजे, मैसेजेस भेजे, उन सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।